जिस तरह से कॉलोनियल ईरा में कच्चा रॉ मटेरियल कॉटन का इंग्लैंड जाता था और वहाँ से महंगे कपड़े बनकर भारत में बिकते थे, इसी तरह अब डेटा कॉलोनाइजेशन का खतरा है, जिससे भारतीयों का डेटा विदेशी एआई और डिजिटल सिस्टम्स को प्रशिक्षित करने के लिए में इस्तेमाल हो सकता है। क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का ग्लोबल लीडर बनाया गया है और यह भारत के लिए सकारात्मक संकेत माना गया है। इससे पता चलता है कि मेटा अब भारत को केवल डेटा सेंटर की तरह से नहीं बल्कि एक नए डेवलपमेंट सेंटर की तरह से देख रही है, जिसमें प्रोडक्शन भी हो सकता है। मेटा ने क्रेड में लगभग $900 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिसमें उन्होंने क्रेड की वैल्यू $4.5 बिलियन कैलकुलेट करी है। व्हाट्सएप के 3 बिलियन वैश्विक यानी कि ग्लोबल यूज़र्स हैं, जिसमें से 85 करोड़ तो इंडिया में ही हैं, इसलिए भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है। व्हाट्सएप की सबसे बड़ी चुनौती है कि विशाल यूज़र बेस होने के बावजूद भी वो कमाई नहीं कर पाता है। अब कंपनी मैसेजिंग के साथ साथ पेमेंट, ई कॉमर्स, वित्तीय सेवाएं और एआई एजेंट्स जोड़कर नया बिजनेस मॉडल विकसित करना चाहती है। क्रेड ने पूरे बाजार के बजाय केवल हाई इनकम ग्रुप को ही टारगेट करने का शुरुआत में फैसला किया है। और कुणाल शाह जो भारतीय कंज्यूमर्स की वित्तीय आदतों को अच्छे से जानते हैं, वो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। ज़करबर्ग अपने कॉर्पोरेट अनुभवी मैनेजर्स की बजाय एक टेस्टेड स्टार्टअप फाउंडर को अपना रणनीतिकार बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। कुणाल शाह ने कहा है कि क्रेड का डेटा मेटा के साथ साझा नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को इस पर थोड़ा डाउट है। मेटा का मानना है कि डिजिटल दुनिया में भविष्य केवल सोशल मीडिया नहीं बल्कि चैट, पेमेंट, एआई और ऑनलाइन बिजनेसेस का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जिसमें भारत की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।